रहे हैं आप? नमाज पढ़ने। तो हेलमेट क्यों नहीं है आपके पास? आपने टोपी लगाना नहीं भूले, मगर आपने हेलमेट कैसे भूल गए आप? चाबी दे दीजिए हमको, चाबी। चलिए मैं आपको बिल्कुल वो चीजें मानता हूँ सर। आप दीजिए। नहीं, चाबी नहीं लेनी है। चाबी वो चीज नहीं लेनी है। चाबी दे दीजिए, चाबी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको बगैर आपको हेलमेट लगा कर घर से लेकर के आइए, तभी मैं आपको आगे नमाज जाने दूंगा। आपको बुला रहे क्यों? अरे आप अपने आप को खूब समझ रहे हैं क्या अपने आप को? अरे आपको ये बताइए, आपको बुरा लग गया क्या? मतलब मैं आपको हेलमेट के लिए तो कह रहा हूँ सब कुछ हर चीज है अच्छी बात। अरे हेलमेट भाई देखिए, हम सम्मान करते हैं आपका, लेकिन हमने हेलमेट के लिए टोके तो आप किसको बुलाएंगे सर? हर चीज कहाँ फोन लगाइएगा? अरे किसको फोन लगाइएगा? हम भी रखे हैं इसमें। अरे देखिए, आपको कोई नमाज के लिए नहीं, आपने बताइए हेलमेट लगा के आ जाएंगे तो कोई बुरा हो जाएगा? आप पहले बताइए आप सर हर चीज। हेलो लगा फोन लगा, इमरान को बोला, इधर हेलमेट लगाना गलत बात है क्या? आप लेकिन आपने जो बदतमीजी के साथ पेश की आया वो सही नहीं है। इनकलाब अरे तकबीर, अरे रिसालत। क्या चाहते हैं आप लोग? हेलमेट नहीं पहनेंगे? लेकिन इनको हमने कहा कि आप हेलमेट घर से लगा करके आइए, तो ये बुरा मान गए और बुरा मानने के नहीं सुन नमाज अदा कर पाएंगे। हम लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन नमाज पढ़ेंगे हम लोग। बिल्कुल पढ़ेंगे। हम लोग भी सब तोप ही है, हमसे बड़ा कोई यहाँ तोप नहीं है। हम लोग नमाज पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। मेरे साथ कोई नहीं खेलता था। बच्चे मुझे मुसलमान कहकर चिढ़ाते थे, कहते थे ये बीफ खाता है और इसके घर के लोग दंगे कराते हैं। मेरी क्लास में ज्यादातर बच्चे हिंदू हैं और सिर्फ 3 मुसलमान हैं। कुछ बच्चे कहते हैं तुम लोग गंदे हो, नॉन वेज खाते हो, इसलिए हमारे साथ मत खेलो। वो हमें धमकाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रमेश जयपाल की मदद से दयालूराम ने हिंदू बच्चों के लिए ये स्कूल शुरू किया है। जो सिस्टम बनाया हुआ मैं आपको ज़रा बता दूं कि जहाँ पे इस्लामियात पढ़ाई जा रही है और वहाँ पे बच्चा किसी और रिलीजन का है तो उसको एथिक्स पढ़ाया जा रहा है, और वहाँ पे उसके लिए नॉन मुस्लिम टीचर भी रखा हुआ है फॉर दोज चिल्ड्रन। एवरीवेयर दैट आई नो अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई, मगर मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर कहीं पे ये हो रहा है प्लीज़ मेरे पास आएँ, मुझे बताएं। हालांकि इन हालात से बेखबर ये बच्चे अपनी पढ़ाई में मगन हैं। हमारे जो बड़े थे उनको मौका नहीं मिला। आज हम इतने खुश हैं कि उनकी मौजूदगी में इस वाले पे हम बैठे हैं। हम अपनी फीलिंग बयान नहीं कर सकते। जो पहले वक्त था, आज वक्त बदल चुका है। शिवाला तेजा सिंह मंदिर तो बाद होने तो पहले असी अपने घर मंदिर छोटा सा बनाया, असी इत्थे पूजा करने हुंदे सी। 73 साल के दीवान चंद और उनका परिवार 1948 से यहाँ रह रहे हैं। वो चमन में रहने वाले एक छोटे लेकिन जीवंत हिंदू समुदाय का हिस्सा हैं। बरसों से जारी हिंसा के बावजूद दीवान चंद के मन में कभी चमन छोड़ने का ख्याल नहीं आया। यहाँ पर सेट है, कारोबार सेट है, तालीम हमारे बच्चों की सेट है, और हमारे जो 30-32 घर हैं उनमें अच्छी मोहब्बत है, इसलिए हम यहीं पर हैं। जाने को कोई इरादा नहीं हुआ अभी तक। हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। इस धरती में हम पैदा हुए और हमारा जीना मरना इसी धरती के साथ जुड़ा हुआ है। जब जहाँ पे अज़ान होती है ना, तो उस वक़्त यहाँ पे पूजा पाठ बंद कर दी जाती है एहतराम के तौर पे। हम एक साथ चलते हैं। हमारा मुस्लिम कॉलोनी में रहना बहुत बड़ी हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम अगर मुस्लिम कॉलोनी के बाहर रहते हैं तो हम उसमें महफूज नहीं हैं,
क्योंकि मुस्लिम कॉलोनी के बाद जितने भी पोश एरियाज़ हैं, जहाँ कहीं भी हम बाहर जाते हैं तो वहाँ हम बुर्के और हिजाब में जब निकलते हैं तो लोग हमें ऑकवर्ड नज़रों से देखते हैं। ये हर आदमी जो यहाँ का रहने वाला है वो यहीं रहना पसंद करता है, वो कहीं और जाना ही पसंद नहीं करता। इसलिए कि यहाँ तमाम तरह की फैसिलिटी है, मुस्लिम आबादी है, हमें नमाज की पूरी सहूलत मिलती है, हमें नमाज की पूरी सहूलत मिलती है। पहले से ही लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब जो रवैयों में तब्दीली है वो सिर्फ इतनी है कि उनको शायद उम्मीद एक ऐसी बन गई है कि हमारा एक बच्चा है और वो हमारे बहुत काम आ सकता है। मेरे ज़्यादातर जो मिलना जुलना होता है वो दूसरे मज़ाहिब के लोगों से ही मिलना जुलना होता है। अपने मज़हब के लोगों के साथ तो तभी मुलाकात होती है जब हम गुरुद्वारे में आते हैं या अपने घर में आते हैं, तो इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो अपनी मज़हब के होते हैं, वरना नॉर्मल रूटीन में तो हम तमाम उन्हीं लोगों से मिल रहे होते हैं जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दूसरे मज़हब में ज़्यादा सबसे बड़ा मज़हब जो यहाँ पर है वो इस्लाम है, तो ज़्यादातर उनके साथ ही उठना बैठना होता है। तो मुझे तो हर जगह से हमेशा सपोर्ट मिला है, प्यार मिला है और हर जगह से उम्मीद ही नज़र आती है। Really, it hurts when someone says Indian Muslim as Pakistani. Then I don't know why they get this satisfaction कि Muslims को पाकिस्तानी कहकर। हाँ, कई बार कुछ लोग मजाक में पाकिस्तानी बोल देते हैं। हाँ, अब कोई पाकिस्तानी कह रहा है तो there should be an action. I don't know, अब वो उसको आप सज़ा कहें या कोई एक्शन कहें, कोई एक्शन तो होना चाहिए। कि अक्सर जो है लोग बोल जाते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, तो ये जो है हम लोगों को बुरा लगता है। हम लोगों को क्या कि और भी लोगों को बुरा लगता है जो मुस्लिम है, इसलिए कि हम लोग हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं कि हिंदुस्तानी है। जो अपनी एज बता दें कि कितनी एज है आपकी? एज आपकी 20 साल है? कितनी साल है? 20 साल है। 20 साल है। आपकी 18 साल है इसकी। आपका नाम क्या है? कोई आशिया। और आपका? नादिया। अच्छा, आपने कुछ जबरदस्ती इस्लाम कबूल किया? हेलो, आपने कोई जबरदस्ती इस्लाम नहीं कबूल किया? नहीं, अपनी मर्जी से आए। मैडम, आप बताएंगे क्या हकीकत क्या है? मुख्तलिफ जो गलत खबरें आ रही हैं, हकीकत क्या है? आप हमें थोड़ा सा बता दें। बता दें इनको क्या हुआ। खुद मुसलमान आए, किसी की जबरदस्ती नहीं, हम खुद मुसलमान आए। अपनी मर्जी से मुसलमान हुई है। ऊंची आवाज में थोड़ा सा। किसी ने कोई वर्गलाया तो नहीं है, कोई धमकाया तो नहीं है? आपके वालिद का मौक़िफ़ तो कुछ और आ रहा है। आपके वालिद को नहीं, किसी भी नहीं किया। अपनी मर्जी से मुसलमान हुई है ना? आप भी अपनी मर्जी से मुसलमान हुई है। इनको आगे कोई धमकाया तो नहीं है? नहीं, किसी ने धमकाया। बस किसी ने कोई नहीं धमकाया। थैंक यू सर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मेरे को वहाँ पर टॉर्चर भी करा गया है। 3 दिन से अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ नारीकेतन में, उन्होंने मुझे दिखाया नहीं। फिर ज़्यादा तबीयत खराब होने पे मुझे हॉस्पिटल लेके गए वे और उसके बाद मुझे डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाए। उसके बाद फिर मेरी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी और अल्ट्रासाउंड पहले तो सही था, पर मेरे को इंजेक्शन लगाए गए तो उसमें मिसकैरेज हो चुका है मेरा। मैंने अपनी मर्जी से करी थी शादी। 24 जुलाई को मैंने शादी करी थी। 6वां महीना चल रहा है मेरी शादी को। देहरादून में करी थी शादी मैंने। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफा खानम शेरवानी। आरफा साहिबा, सरबीन में खुश आमदीद। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो ये कानून या ये ऑर्डिनेंस है फोर्स कन्वर्जन के ख़िलाफ़, इसको मुतारिफ़ कराने की ज़रूरत क्यों पेश आई? कितना बड़ा मसला था? यूपी में कितने केसेस हो रहे थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने कोई भी ऐसा सर्वे नहीं कराया। हमारे पास कोई ऐसे फैक्ट्स, कोई डेटा, कोई भी हमारे पास ऐसे नंबर्स नहीं है ये बताने के लिए कि ये बहुत ऑर्गेनाइज स्केल पर कोई ऐसा काम चल रहा था जिसमें कि मोहब्बत के नाम पर कोई जिहाद हो रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि अभी तक तो एक तरह से पॉलिटिकल एक्सक्लूजन किया जा रहा था जो यहाँ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ ने, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मुसलमान, उनका। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसी को जो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है उसको सोशल एक्सक्लूजन के तौर पर आगे पेश किया जा रहा है। सियासी फ़ायदे की बातें हो रही हैं, लेकिन इस तरह के इक़दाम से बीजेपी को इस वक्त क्या फ़ायदा होगा? ऐसा भी नहीं है कि कोई इलेक्शन होने वाला है जिसकी वजह से वो सब कुछ कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, आ रही इलेक्शन होने वाला है। 1 साल से कुछ ही ज्यादा वक्त बाकी है उत्तर प्रदेश में, जबकि इलेक्शन होगा यहाँ, और अभी से जो इलेक्शन की गर्मा गर्मी है वो शुरू हो चुकी है। और अब बीजेपी को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि वो इलेक्शन जीतने के लिए ही कर रहे हैं। देखिए, उनके लिए ये पूरा एक आइडियोलॉजिकल एजेंडा है, पूरे तरीके से आइडियोलॉजिकल जो उनका एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पिछले 100 साल में हमारे पास पहली सबसे बड़ी या पहली गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसकी वजह से हम हिंदुस्तान को एक सेक्युलर डेमोक्रेसी से हटाकर एक थियोक्रेटिक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश अगर आप ट्रैवल करें अभी, तो आप यकीन जानिए, आपको ये, मैं खुद वहाँ पैदा हुई हूँ उस स्टेट में, मैंने अपने स्कूल की, कॉलेज की पढ़ाई वहाँ से की है। वो स्टेट पूरी तरीके से बदल चुका है। अभी तक कहा जाता था कि गुजरात जो है वो हिंदुत्व की लेबोरेटरी है। अभी आप उत्तर प्रदेश जाके देखिए, वहाँ आपको पूरी तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि एक फलता फूलता खिलता हिंदू राष्ट्र जो है, जो एक हिंदू नेशन है, वो वहां पर आपको मौजूद मिलेगा। कि उत्तर प्रदेश में बाकायदा ऐसा लगता है कि अनडिक्लेयर्ड नहीं बल्कि डिक्लेयर्ड तौर पर वहां लोग रह रहे हैं अंडर दैट हिंदू नेशन, अंडर दैट हिंदू नेशन।